जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। मंत्र जाप करते वक्त खुशबू आती है अजीबो गरीब, जो कि कभी लगता ही नहीं कि मैंने कोई ऐसी खुशबू सूंघी है। मंत्र का जाप करता हूँ, रोजाना करता हूँ, करती हूँ, डेली का कार्य है। ये एक सिलसिला चलते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और बताने का मन भी नहीं करता, कहीं अनुभव होना बंद ना हो जाए। कई बार सुना है कि अगर अनुभवों को शेयर कर दें तो अनुभव होने बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? किस चीज़ों का हाथ हो सकता है? ऐसा हो रहा है? क्या कोई मेरा मंत्र के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, या मुझे कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है, या कोई पितृ शक्ति या कोई कुल की शेठ शक्ति मेरे शरीर पर आ गई है? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि ऐसी ऐसी और भी प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं। तो जब भी कभी भी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने से हमारे शक्ति तो प्राप्त होती है, इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है, ना संदेह करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है, हनुमान जी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ कालका रानी की पूजा करते हैं, बाबा गोरखनाथ की पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव आराध्य देव हैं, अगर आप लगातार उनकी पूजा कर रहे हो, अगर पूजा करते करते इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो ये संकेत हल्के नहीं हैं, ये संकेत छोटे नहीं हैं, ये संकेत ऊर्जा के ही संकेत हैं। ये संकेत आपको प्राप्त होते हैं, खुशबू का आना, खुशबू को महसूस करना, ये संकेत आपकी भक्ति, आपकी पूजा को दर्शाते हैं, क्योंकि ये आपको ही आ रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को नहीं आ रहे हैं। आप जब उनसे पूछती हो या पूछते हो कि आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है, तो वो आपको कहते हैं कि मुझे तो कोई सुगंध आ नहीं रही है। तो आप कहते हो कि मुझे तो सुगंध आ रही है, मुझे तो ये सुगंध आई है, लेकिन आप उनसे बताने से डरते हो कि अनुभव शेयर करने से कहीं मेरे को ये सुगंध आना भी बंद ना हो जाए। सामने वाला इस बात को समझ भी नहीं पाएगा अगर आप बताने का भी प्रयास करोगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मंत्रों में प्रभाव आ गया है, मंत्रों के अंदर ऊर्जा आ गई है। मंत्र जाप करते वक्त इस प्रकार की सुगंध का आने का सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है, क्योंकि आप उस सेंस को समझने लग गए हो। ये सुगंध आपके इष्ट, आपके आराध्य की प्राप्ति दिखाती है आपको। अब ये इसके बाद अगर हमें ये सुगंध आने लग जाए, फिर क्या कार्य किया जा सकता है, कैसे कार्य किया जा सकता है, ताकि ये कभी ज़िंदगी भर हमसे दूर ना जाए। ताकि अगर हमें कोई गॉड गिफ्ट प्राप्त हो चुका है, या परमात्मा या मेरी माता रानी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दे दिया है, तो आशीर्वाद को हम कभी भी खोए ना। ऐसा क्या करें? देखिए, अगर हमारे पास कोई धन दौलत या कोई आभूषण अगर हमें प्राप्त होता है, या कोई कीमती बहुमूल्य चीज़ अगर हमें प्राप्त होती है, तो हम उन्हें अपनी तिजोरी में रख लेते हैं या संभाल कर रख लेते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई बहुमूल्य और बहुमूल्य से भी मूल्यवान कीमत की आपको ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो इसे आपने कहाँ संभाल के रखना है? सबसे पहली बात, ऊर्जा जब कभी भी हमें कोई अनुभव वाले ऐसे ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, तो अधिक से ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं किए जाते। अगर अधिक से ज़्यादा लोगों से आप इन चीज़ों को शेयर करते हो, तो उस ऊर्जा में आपकी वैल्यू जो है बिल्कुल जीरो होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे जो है उन चीज़ों का प्रभाव जो है आपको पड़ता नहीं है। इसके बावजूद आपको कंटिन्यू अपने अभ्यास को जो आप कर रहे हो, उसको इसी स्थिति में करते रहना चाहिए जो स्थिति में आप कर रहे हो। मान लीजिए आप 11 माला का रोज गुणगान करते हो, या आप 3 माला का रोज गुणगान करते हो। जो मंत्र आपने उठाया है, उस मंत्र को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जन के कल्याण के लिए आप जब जब समय आएगा, तब इस शक्ति को आप जन के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने लोगों के हित के लिए भी इस शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कब? जब समय आएगा। और समय कब आएगा? जब आप पूर्ण रूप से
अपनी कृपा को प्राप्त कर लोगे। अब ये क्या पता आपके खानदान में कोई छुपी हुई शक्ति के कारण, और मंत्र के जाप में ऊर्जा तो होती है। मंत्र के जाप के समय सुगंध जो आपको महसूस हो रही है, इस मंत्र के अंदर ऊर्जा आ गई है। अभी आपको जल जागृत करके पढ़ के देने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये मंत्र की ऊर्जा का आपको किसी को झाड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इस सुगंध को आप महसूस कर रहे हो, उसी प्रकार से जहां से वो सुगंध आ रही है, उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आपको अभ्यास करना चाहिए। उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आपको सोचना चाहिए कि मैं कैसे इस सुगंध जहां से ये आ रही है वहां तक अपना कनेक्शन कैसे बनाऊं, ताकि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य और मेरी देवी माँ की कृपा मेरे पर सदा ही बनी रहे, ताकि उनकी कृपा बनने के बावजूद मैं इन चीज़ों को समझ सकूं कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है तो इस कारण से हो रही है। तो ये सारी जानकारी आप जान सकते हो। इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को तैयार करने के लिए, और साथ में कभी अहंकार मत कीजिए। जब आपको इस प्रकार के इंडिकेटर प्राप्त हो रहे हैं तो अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव पैदा कर दीजिए। मान लीजिए भक्ति पूजा पाठ में बिल्कुल भी आपको अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आप अगर ऊर्जा को अपने पास रखना चाहते हो तो, अगर नहीं तो अहंकारी व्यक्ति के पास कोई शक्ति कभी टिकती नहीं है। आपको अपने अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव करना चाहिए, अपने नियमों को बनाकर चलना चाहिए। जैसे कि आपको नियम जो है अब धारण कर लो कि मैं इस प्रकार से इतने घंटे अब मैं पूजा करूंगा, 2 घंटे के बाद मैं ये कार्य करूंगा। तो आप कभी भी असत्य का साथ देना जो है मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी अपनी शक्तियों के माध्यम से गलत कार्य में अपनी शक्ति को नहीं लगाऊंगा। क्योंकि कई लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी इंडिकेटर प्राप्त हो जाता है ना, थोड़ी सी भी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, उनमें अहंकार की बूथपन होने जाती है। फिर वो क्या करते हैं, उन शक्तियों को गलत रूप में चलाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, किसी का बुरा करने की सोचने लग जाएंगे। और याद रखना, जब कभी भी इस प्रकार के संकेत अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आपको ये भी बात याद रखना चाहिए कि कभी किसी के प्रति गलत करने की मत सोचना, क्योंकि शक्तियां आपको उकसाती भी हैं, आपकी परीक्षा भी लेती हैं। और जब परीक्षा लेंगी तो उसके बावजूद उस परीक्षा में आप पास होते हो या फेल होते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर उस ऊर्जा के अंदर आप फेल हो जाते हो या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो इन चीज़ों से नुकसान होता है। इसीलिए हमें इस चीज़ को बड़े बारीकी से जानना चाहिए, बड़े बारीकी से समझना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बावजूद वो ऊर्जा जो है हमारे अंदर ही समा जाती है, और उसके बावजूद हम अपने आप ही दिव्यमान बनते रहते हैं। हमारी कहीं बातें सत्य होती हैं, हम जिस जगह जाते हैं वहाँ अपने आप उन शक्ति को महसूस करते हैं, हमारे चक्षु जागृत होने लग जाते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियाँ जागृत होने लग जाती हैं। ये ऊर्जा जब मंत्र के प्रभाव से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। चैनल पर हर पर डे मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर बढ़िया से बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और स्टेटस पर बार पर लगाइए, ताकि और भी व्यक्ति को अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो वो भी इन वीडियो को सुनकर अपने आप को समझ सके। तो बोलिए जय माता दी।